पशुओं को गाजर खिलाने के अनगिनत फायदे। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप अपने पशुओं को यदि गाजर खिलाएंगे तो उसमें आपके पशु क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेंगे। यदि आप अपने पशुओं को दे रहे हैं तो बहुत ही गजब के और तगड़े फायदे होंगे। यदि आप जैसे गाय या भैंस को देंगे, जैसे दूध देने वाली गाय भैंस है, तो आपको और ही अलग रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। गाजर खिला करके आप अपने पशु में दूध की मात्रा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, फैट की मात्रा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, भूख, वजन और इसके साथ साथ आपको क्या बेनिफिट देखने को मिलते हैं, पूरी डिटेल से बताया जाएगा। आप अपने पशुओं को गाजर कितनी देनी चाहिए, प्रेग्नेंट पशुओं को कितनी देनी चाहिए, ताज़ा बेबी गाय भैंस को कितनी देनी चाहिए, और वैसे पशु हैं तो उनको कितनी मात्रा में आप अपने पशुओं को गाजर खिलाकर और किस तरीके से, किस विधि से। रही बात गाजर के अंदर क्या क्या होता है जो कि आपके पशु में ज़्यादा बेनिफिट देता है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है, आते ही आप लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जो क्या करें। आपको पता है यहाँ पर बहुत अच्छी वीडियो आपको समय समय पर मिलती है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गाजर वैसे पर्याप्त मात्रा में यदि आप चाहे ह्यूमन कैटेगरी के अंदर उपयोग में लेते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि गाजर के अंदर पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स होती हैं। विटामिन्स भी कौन सी, जिसके अंदर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होती है, विटामिन बी भी होती है, विटामिन बी1 भी होती है, बी6 एंड बी12 भी होती है। इसके अंदर कई विटामिन्स का समूह इसके अंदर होता है। तो देखो, इसके अंदर विटामिन बी1, बी12 है, जिस प्रकार से साइनाकोबालामिन। तो ये गाजर क्या करती है कि आपके पशु में जो पशु कमज़ोर हैं या उसमें ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा डाउन है, तो ये पशु में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाती है, साथ में आपके पशुओं को एनीमिया में जाने से रोकती है। तो आपके पशु के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में ये देती है। साथ साथ में गाजर के अंदर विटामिन सी होती है, कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर होता है, फाइबर प्रचुर मात्रा में गाजर के अंदर पाया जाता है। यानी गाजर के अंदर फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि डाइजेशन के लिए भी पशु के लिए सेफ रहता है और आपके पशु में बहुत ही गजब के तगड़े फायदे आपके पशु में देता है। पाचन भी आपके पशु का सही हो जाता है। तो यदि आप अपने पशु को जिस प्रकार से, यदि कमज़ोर पशु है तो उनकी यदि आप कमज़ोरी दूर करना चाहते हैं, उन्हें आप वजन बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें आप मोटा तगड़ा करना चाहते हैं, तो छोटे से लेकर के बड़े पशुओं में आप गाजर का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से इसके अंदर विटामिन बी प्रचुर मात्रा में होती है, साथ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर और विटामिन ए होती है, जिससे कि आपके पशुओं का पाचन, डाइजेशन तो प्रॉपर रखता है। साथ में आपके पशु की जो स्किन आपके पशुओं की अच्छी चमक बनाए रखती है, पशुओं को सेफ रखती है। साथ साथ में आपके पशु में जिस प्रकार से कई तरह की जो बीमारियां हैं उनसे बचाती है, इम्यूनिटी आपके पशुओं की बढ़ाती है। साथ साथ में आप अपने पशुओं में गाजर, जिनसे पशुओं को क्या देखने को मिलता है कि किसी तरह की विटामिन की डेफिशिएंसी है वह देखने को नहीं मिलती। और जैसे यदि आपकी कटिया है, ईपर है, ताज़ा ब्याई गाय भैंस है, यदि आप उन्हें प्रचुर मात्रा में यदि गाजर देते हैं तो वह पशु सही समय पर हीट में आता है और कंसीव होने के चांस भी पशुओं में सबसे ज़्यादा बने रहते हैं। तो आप अपने पशुओं को गाजर खिलाएं, और गाजर आप जिस प्रकार से मंडी से आप लेकर के आएँ, जैसे 1 क्विंटल, 1.5 क्विंटल ऐसे लेकर के आएँ, तो क्या है कि वो आपको सस्ती भी मिल जाएगी, जैसे 3 रुपये किलो, 4 रुपये किलो, 2 रुपये किलो। यदि आप उस स्थिति में जिस प्रकार से आप 1 क्विंटल गाजर लेके आए 100 किलो, 2 रुपये के जी के अनुसार भाव है, तो क्या हुआ, खर्चा 200 रुपये हुआ। तो इससे क्या होता है कि जैसे दूध देने वाली गाय भैंस हैं तो उनमें आप गाजर खिला करके पशुओं में दूध की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। साथ में आप अपने पशुओं को यदि गाजर दे रहे हैं तो उस स्थिति में जो बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसकी मात्रा को आप हाफ कर सकते हैं, यानी आधी किया जा सकता है। जो भी बांट या दाना मिश्रण खलचूरी दे रहे हैं उसकी मात्रा आधी कर दें, जिससे वो भी खर्चा बच जाएगा। साथ में यदि आप गाजर खिलाएंगे तो उससे आपके पशुओं की भूख है, वह आपके पशुओं की जिस प्रकार से जो आप सूखा चारा, हरा चारा दे रहे हैं उनकी मात्रा भी पशु कम खाएगा। खाने का मतलब है कि कम खर्चे से ज़्यादा मुनाफा आपके पशु में देखने को मिलेगा। तो आप अपने पशुओं में गाजर से आसानी से, जिन पशुओं में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, तो पशुओं में दूध की मात्रा, तो इस तरह से आप अपने पशुओं को क्या करना है कि जो गाजर आप अपने पशुओं को देते हैं इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। आपके पशु में जो पशु बार बार बीमार होते हैं
तो उन पशुओं को यदि आप गाजर खिलाएंगे तो पशु बीमार भी नहीं होगा, इम्यूनिटी आपके पशुओं में बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तो अब आप अपने पशु को गाजर कितनी दे सकते हैं? जैसे एक पशु, जैसे आपकी जो गाय भैंस है, दूध देने वाली गाय भैंस है, तो दूध देने वाली गाय भैंस को पर डे गाजर आप 5 किलो से लेकर के 10 किलो गाजर भी आप आसानी से दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करती है। 5 किलो से लेकर के 10 किलो गाजर आप पर डे दे, चाहे गाय हो या भैंस। जैसे यदि जिसका वजन कम है, जैसे वजन कम है तो उन्हें आप 5 किलो पर डे, जिनका वजन ज़्यादा है, जैसे 500 केजी की जो गाय भैंसें हैं, 600 केजी की जो अच्छी हष्ट-पुष्ट हैं, तो उन्हें आप पर डे 10 किलो गाजर आप दे सकते हैं, सुबह और शाम 5-5 किलो। और गाजर को कैसे देना है? वैसे आपको गाजर को टुकड़ों में करके देंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रही बात, गाजर को आप साफ कर रखें। ऐसा नहीं है कि गाजर को आप ज़्यादा उसके अंदर जो मिट्टी है खेत से खोद करके लेके आते हैं, तो गाजर को साफ रखें और फिर टुकड़ों में करके दें। यदि आप जो पूरी गाजर यदि आप उन पशु को यदि डालेंगे तो उससे क्या होता है, कई बार चोक होने के चांस ज़्यादा बने रहते हैं कि पशु क्या है कि एक के साथ 2-3 गाजर खा लेता है, तो चोक हो सकता है गला। तो उसके लिए आप गाजर को टुकड़ों में डिवाइडेड कर लें, छोटे छोटे टुकड़े कर लें, और फिर आप जो भी दे रहे हैं किसी भी में मिला करके आप अपने पशु को दे सकते हैं। अकेली गाजर खिला सकते हैं, पशु बहुत ही चाव से आसानी से आपका पशु गाजर खा जाता है। तो इससे मैं कह रहा हूँ कि आप देना स्टार्ट कर दें, दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। साथ में जैसे प्रेग्नेंट पशु है, तो प्रेग्नेंट पशु है तो उस स्थिति में उनकी गाजर है उनकी डोज थोड़ी कम कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे बड़े पशुओं को यदि आप 10 किलो दे रहे हैं तो वहाँ पर आप उनकी डोज क्या है कि कम कर दें प्रेग्नेंट पशुओं को। जिस प्रकार से 10 किलो की जगह आप 6 से 7 किलो कर दें, 5 किलो की जगह आप क्या कर दें 3 से 4 किलो कम कर दें, यानी कम कर देनी चाहिए प्रेग्नेंट पशुओं को आप। ऐसे नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा, और वैसे कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करती है, और वैसे डाइजेशन भी प्रॉपर सही रखती है। ऐसा नहीं है कि आपके पशु में गोबर भी यदि जिस प्रकार से इस तरह का पतला नहीं करेगी, ये यदि कई पशु पतला गोबर करता है तो उसमें उसकी डोज थोड़ी कम कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर गाजर के अंदर क्या होता है, प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है और विटामिन का समूह होता है जो कि ज़्यादा देते हैं। तो कई कमज़ोर पशु हैं उनमें डायरिया हो सकता है, या जिन पशुओं के अंदर गैस एसिडिटी बनती है, जैसे गाजर दी आपके पशु में गैस एसिडिटी बन रही है, तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को क्या करना है कि आप जो भी यदि खल थोड़ा बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ नमक और मीठा सोडा ऐड करके दे सकते हैं, जिससे कि आपके पशु में रुमन बफर का भी काम करे और ये गाजर है वह आपके पशु में कोई साइड इफेक्ट भी ना करे। तो आप अपने पशुओं को इस तरीके से गाजर खिलाएं। गाजर खिला करके पशु में दूध, फैट, वजन, भूख, इम्यूनिटी और कई तरह के रोगों से आप बचा सकते हैं। तो आप गाजर का मौसम है, आप अपने पशुओं को खिलाएं और अलग ही बेनिफिट आप अपने पशु में देखें। फिर आपके पशु में अलग ही होगा। और आपके पशु जैसे बैठ गए, खड़े होने में दिक्कत करते हैं, तो उन पशुओं को भी आप गाजर ज़रूर देनी चाहिए। या बहुत ही ज़्यादा यदि वीक हैं या अदर बीमारियों से ग्रसित पशु हो चुके हैं, उन्हें जल्दी रिकवरी लेना चाहते हैं, तो उन्हें भी आप गाजर दी जा सकती है और अच्छा रिजल्ट पाया जा सकता है। वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।